सुनो जी, सुनो 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 जी, सुनो सुनो, मेरी ये बात ध्यान से कान लगाकर सुनो, क्योंकि यह बात एक की नहीं है, हम सबकी है। मतलब एक से नहीं, हम सबसे है, और भला एक का नहीं है, हम सबका भला है। ऐसा क्या भाई? भला हम सबका है? अरे जल्दी बतलाओ कौन करेगा हमारा भला? कौन करेगा? कौन करेगा? तो सुनो, बात विश्वासघात की है, जो टूटा उस विश्वास की है। एक जादूगर ने खेल दिखाया, राजस्थान को लूट के खाया, इस माटी की आन बान शान को माटी में मिलाया। अरे ये जादूगर कहीं वही तो नहीं? सही समझा, बच्चा भी समझता है। ये वही जादूगर झूठा है जिसने राजस्थान का विश्वास लूटा है। अरे भाई, उस जादूगर का नाम तो बताओ, तभी तो हम उसका स्वाद दिखाएंगे। आओ उसका स्वाद दिखाते हैं। आओ उसका स्वाद दिखाते हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान, मैं खड़ा हूँ यहाँ सीना तान। मेरा नाम है जादूगर सुल्ताना, पर मैंने कभी किसी का कहा न माना। मेरा जादू जो देखा वो पछताया, और जो ना देखा वो भी पछताया। ये बेचारी कितने दुखों की मारी, इसके चेहरे की शिकस्त बता रही है कि इस पर है कोई दुख दर्द और पीड़ा भारी। परंतु चिंता की कोई बात नहीं, उन सब समस्याओं का निदान है इस जादूगर सुल्ताना के पास। ये है बड़े जादूगर, इन्होंने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। अगर आपको कोई समस्या है तो इनको बताएं। हाँ बताओ। ये मेरी समस्या का निदान करेंगे। हाँ। अरे बोलो तो देखो। तो सुनो, साल 2019 से लेकर 21 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के साथ दुष्कर्म सबसे ज्यादा कहाँ हुए? यहाँ। यही तो हुए। राजस्थान में उन दिनों रोजाना 19 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती थी और 7 हत्याएं। अलवर में रेप और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। रामगढ़ में 17 साल की बच्ची, उसको अपहरण किया गया और जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करके उसके साथ निकाह कर लिया। महिलाओं को सुरक्षा कहाँ मिली जनाब? महिलाओं को अधिकार कहाँ मिला जनाब? बताओ क्या है इसका समाधान? समाधान? जी हाँ, बिल्कुल सही पूछा इन्होंने समाधान। तो समाधान सिर्फ एक है कि राजस्थान में अब की बार भारतीय जनता पार्टी को लाना है और घर घर कमल, घर घर कमल, घर घर कमल, घर घर कमल। और विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ से बहन संतोष मेघवाल को भारी से भारी मतों से जिताना है, भारी से भारी मतों से जिताना है, भारी से भारी मतों से जिताना है, भारी से भारी मतों से जिताना है। हाय राजस्थान सरकार, तूने ये क्या किया? ये इतना स्वांग किया? झूठ लूट घोटाले और अपराध से राजस्थान की जनता का अपमान किया। अरे भैया, तुम झूठ लूटपाट के मामलों पर रो रहे हो। अरे देखो उन बेरोजगार युवाओं की तरफ, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, मिला क्या? नहीं। अरे अब ये बताओ कि जब बेरोजगारी भत्ता नहीं तो अब ऐसी सत्ता नहीं, अब ऐसी सत्ता नहीं, अब ऐसी सत्ता नहीं। भाई क्या हुआ? अरे इस नौजवान को चक्कर आ गया भाई। कैसा नौजवान है, बड़ी जवानी में चक्कर खा के गिर रहा है ये तो। अरे भाई क्या करूं, नौकरी के चक्कर लगा लगा के चक्कर ही खा रहा हूं, पर नौकरी ना मिली। ये नौजवान चक्कर खा गया। सन 2018 के जन घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने 30 लाख बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जो नहीं मिला। तब से बेचारा चक्कर पे चक्कर लगा रहा है। अब चक्कर खा के नहीं गिरेगा तो क्या आलू पराठे खाएगा? भैया एक बात बताओ जी, इसका मतलब बेरोजगार क्या सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है? पूरे भारत देश में 32.3%, राजस्थान में सबसे अधिक। ओहो। अरे पढ़ेगा लिखेगा नहीं, परीक्षा में पास नहीं होगा, परीक्षा नहीं देगा तो क्या नौकरी ऐसे ही मिल जाएगी? ये आ गए भैया हमारे भोले भंडारी। अब इनको कौन समझाए
कि परीक्षाएं पास करने से नौकरियां नहीं मिलती। नौकरी लेने के लिए होना चाहिए क्या? अरे वही महाघोटाला जो 2021 में हुआ था, बताओ उसके बारे में। पूरे राजस्थान को पता है, रीट की परीक्षा लीक हुई जिसके लिए सीबीआई की जांच होनी थी, और उसके लिए जब मांग हुई तो राजस्थान सरकार ने उसे बड़ी आसानी से रफू चक्कर कर दिया, टाल मटोल कर दिया, नहीं तो जादूगर की कुर्सी वहीं खिसक जाती। अब ये बताओ, परीक्षा ही नहीं होगी तो पास कैसे होंगे? पास नहीं होंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? नारा बस और ना बजी बांसुरी। इस प्रकार युवाओं का भविष्य हुआ बर्बाद, युवाओं का भविष्य हुआ बर्बाद, युवाओं का भविष्य हुआ बर्बाद, युवाओं का भविष्य हुआ बर्बाद। किसानों का हुआ रो रो कर बुरा हाल, ना ही रही उनकी जमीन और ना ही कर्जा माफ। रो रो कर बेचारों ने गुहार लगाई, पर इनको तनिक भी शर्म न आई। किसानों की फसलें हो रही बर्बाद, माफिया बस हो रहे आबाद, उजड़ गए न जाने कितने घर और संसार, एक नहीं दो नहीं पूरे 19,000। तो लोग रो आगे अपने किसान भाइयों के पास आ गया। आदेश करो। एक बात बता, हाँ। इन किसान भाइयों के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? अरे बाप रे बाप, बिजली कौन रही है भैया? बिजली? हाँ। अरे बिजली क्यों कौन रही है? खून खोल रहा है, देखो 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 देखो, अरे खून खोल रहा है। अरे आए दिन तो बिजली कटौती होती है, जिससे रबी की फसल तो खराब हो रही है। अरे आने वाले प्याज पे भी असर पड़ रहा है। ये सब ना आंदोलन करेंगे, देखो आंदोलन करेंगे। अरे भैया, अब आप ये बताओ, सही कहा इन्होंने कि आंदोलन करेंगे। आंदोलन करें ना तो करें क्या? हमारे पप्पू भैया ने वादा किया था कि किसान भाई 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनना, सारे किसान भाइयों का कर्जा माफ हो जाएगा। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ पिछले 5 सालों में लगभग 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। जब हम अन्नदाताओं की समस्या का समाधान नहीं होगा तो भैया हम फिर से ऐसी सत्ता को लाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। बताओ लाएंगे क्या? नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ इन सब समस्याओं से निदान पाना है तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है, और घर घर कमल खिलाना है, घर घर कमल खिलाना है, घर घर कमल खिलाना है। राजस्थान में कानून व्यवस्था है 5 साल से बर्बाद, माफिया हो रहे आबाद, घूम रहे हैं सीना तान, ना उन पे कोई भी लगाम। अरे भैया, इनका है एक ही काम, भ्रष्टाचारी खुलेआम। एक नहीं दो नहीं, हजारों बार आम आदमी की इज्जत हुई तार 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 तार। तो बताओ, चाहिए ऐसी सरकार? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। पूरे भारत देश का नाम विश्व के अंदर किसने रोशन किया? मोदी जी ने। राम मंदिर का निर्माण किसने किया? मोदी जी ने। 3 तलाक के खिलाफ किसने आवाज उठाई? मोदी जी ने। 3 तलाक किसने हटाया? मोदी जी ने। चंद्रयान किसने सफल बनाया? मोदी जी ने। पूरा भारत देश बढ़ाया। पूरा भारत देश जब कोरोना से ग्रसित था, मुफ्त वैक्सीन किसने मुहैया करवाई? मोदी ने। और हेलो, राजस्थान को वंदे भारत रेल की सौगात किसने दिलवाई? मोदी जी ने। 3 तलाक किसने दिलवाई? मोदी जी ने। महिलाओं को 33% आरक्षण किसने दिलवाया? मोदी जी ने। सेना का सशक्तिकरण किसने करवाया? मोदी जी ने। सेना का मनोबल किसने बढ़वाया? मोदी जी ने। राजस्थान में अब विकास करने वाली सरकार चाहिए, झूठे आश्वासन देने वाली सरकार नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर वही सरकार चाहिए जो केंद्र में है, जो विकास करे, सुख समृद्धि की सरकार लाए। अब हम किसी भी झूठ और धोखे में नहीं आएंगे और आने वाले 25 नवंबर को कमल पर अपना मोहर दे करके कमल खिलाएंगे, पूरे राजस्थान में भाजपा की सरकार लेकर आएंगे। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भैया चलते चलते गाना हो जाए कि बीजेपी की डगर पे जनता दिखाओ चल के, बीजेपी की डगर पे जनता दिखाओ चल के। ये पार्टी है तुम्हारी, नेता तुम्ही हो कल के। ये पार्टी है तुम्हारी, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय।
देखो कदम तुम्हारे हर कितना डगमगाए, देखो कदम तुम्हारे हर डगमगाए। रख दोगे एक दिन तुम संसार को पलट के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को पलट के। बीजेपी की डगर पर जनता दिखाओ चल के, बीजेपी की डगर पर जनता दिखाओ चल के। ये पार्टी है तुम्हारी, नेता तुम्ही हो कल के, ये पार्टी है तुम्हारी, नेता तुम्ही हो कल के। ये पार्टी है तुम्हारी, नेता तुम्ही हो कल के, ये पार्टी है तुम्हारी, नेता तुम्ही हो कल के। नेता तुम्ही हो कल के, नेता तुम्ही हो कल के। नेता तुम्ही हो कल के।